दोस्तों, मेरा नाम अतुल अभिज्ञानी है। मैं एक 52 साल का व्यक्ति हूँ और गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में नौकरी करता हूँ। ये कहानी मेरे गांव की है जो बिहार जिला मुंगेर में पड़ता है। यहाँ बात सन 2001 की है जब हमारे गांव में अचानक से 15-20 साल के किशोर लड़के गायब होने लगे। उनके घर वाले बताते थे कि गायब होने से पहले वो लड़के ना तो घर वालों की बातें मानते थे, ना ही किसी की सुनते थे। बस घर से ज़्यादातर समय बाहर ही रहते थे और एक दिन अचानक गांव से गायब हो जाते थे। 4 लड़के बिल्कुल इसी तरह पिछले 2 साल में गायब हो चुके थे। गांव में 2 साल पहले बंगाल से आए पति पत्नी भी रहते थे। पति का नाम तपन दास था और पत्नी का नाम लाइबा था। और लाइबा पर सबको इस लड़कों के गायब करने का शक था, क्योंकि वो लड़के गायब होने से पहले लाइबा के घर के हमेशा आसपास ही देखे जाते थे। कुछ लाइबा की हरकतें ऐसी थी कि उसको उस पर शक हो जाता था। घर में घुसी गांव की आफत, यहाँ तक सब ठीक था, मगर एक दिन ये गांव की दिक्कत मुझे मेरे ही घर में दिखने लगी। मेरे बड़े भाई का बेटा और मेरा भतीजा सुधीर कई दिनों से ऐसे ही खोया खोया सा रहने लगा था। ना तो मेरी और ना ही अपने माँ बाप की बात मानता था। मानना तो छोड़ो, उसने किसी बात को सुनना तक छोड़ दिया था। पूरे दिन घर से बाहर रहता था। ऐसा लगता था कि वो किसी और दुनिया में जी रहा है। यह सब मैं और मेरा परिवार देख रहा था और हम सब गांव के लगातार किशोर लड़के गायब होने वाली घटनाओं से भी परिचित थे। इसलिए हमारी चिंता डर का रूप ले चुकी थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। सुधीर से हम काफ़ी बार उसको बैठाकर प्यार से और डरा कर भी उसकी ऐसी स्थिति का कारण पूछ चुके थे, मगर वो कुछ बात ही नहीं करता था और इस बारे में ना ही कुछ बताता था। उधर लाइबा के बारे में गांव में ये बात फैली हुई थी कि लाइबा ने ही गांव के 4 लड़कों को गायब करवाया था। इसी शक के आधार पर गांव में कई पंचायत हो चुकी थी, जिसमें हर बार पंचायत में फैसला लाइबा के हक में सुनाया जाता था। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। इतना ही नहीं, पुलिस शिकायत करने पर भी उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने से पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाई थी। मेरी और मेरे परिवार की चिंता सुधीर की हालत को लेकर बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी रिश्तेदारी में मेरा जाना हुआ, जहां हमारी समस्या के समाधान के लिए मेरे मासी के लड़के ने मुझे एक तरुण नाम के लड़के 19 वर्षीय लड़के से मिलवाया, जो अभी भगत बना था और लोगों के ऊपर से बुरी और काली शक्तियों को अपने इलाज से हटाता था। सच कहूँ तो वो लड़का मुझे अपने घर के इलाज में इतना जमा नहीं, क्योंकि मैंने जिस क्षेत्र में काफ़ी उम्रदराज लोगों को ही इलाज करते देखा था और उन पर ही मेरा विश्वास था। इसलिए मैंने उस लड़के से मिलकर अपने घर के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, मगर मेरी मासी के लड़के के जोर देने पर मुझे उस भगत तरुण को सब बताना पड़ा। मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं थी, मगर फिर उसने ऐसा कुछ कह दिया कि मुझे उस भगत को गंभीरता से लेना पड़ा। उसने कहा कि आपके भतीजे और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 2 महीने बाद आने वाली होली पर वो सभी लड़के की तरह गायब हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस भगत ने आगे कहा, जो मैं जानता हूँ आपको मुझ पर यकीन नहीं है। मेरी उम्र ही इतना कम नहीं है, मेरी उम्र ही इतनी कम है कि लोग इतनी जल्दी मुझ पर यकीन नहीं करते। भगत ने कहा कि आपका एक काम करो, मैं आपको एक भभूत देता हूँ। उस भभूत को आप ऐसी चुटकी सुधीर के खाने में मिला देना, फिर आप अगले दिन उसका बर्ताव देखकर आप खुद पता लगा लोगे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या नहीं। मुझे उस भगत पर विश्वास तो नहीं था, फिर भी मैंने वो भभूत ले ली और घर आकर अपने बड़े भाई को ये सब बताया, तो उन्होंने कहा कि एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हम इतना परेशान हैं और कोई इलाज भी अभी हमें नहीं मिल रहा। उसी रात को खाने में सुधीर को भाभी ने वो भभूत मिलाकर खाना खिला दिया। वैसे तो सुधीर रोज खाना खाकर बाहर जाता था और रात को देर से ही आता था, लेकिन आज वो कहीं नहीं गया और जल्दी ही सो गया। फिर अगली सुबह उठकर कहने लगा कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद सुधीर सब परिवारों से अच्छे से बात कर रहा था। मैंने और बड़े भाई ने तरुण भगत को घर बुलाने का फैसला किया। 3 दिनों बाद वो भगत आए। इतने में सुधीर फिर पहले वाले हाल पर वापस चला गया। तरुण 3 दिनों बाद घर आया था और उसने सुधीर को अपने सामने बैठाकर उससे कुछ सवाल किए, जिसका सुधीर ने ठीक से जवाब नहीं दिया और
घर से निकल कर चला गया। तरुण ने हमें बताया कि जब मैंने आपको भभूत दी थी तो उसका असर सुधीर पर तो हुआ ही था ना। साथ में जिसने सुधीर पर क्रिया की हुई है उसको भी इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए उसने अब सुधीर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिर भी मैं आपको एक सामग्री की पोटली दे रहा हूँ। वो सुधीर को सोने के बाद उसके ऊपर से 7 बार उतारकर चौराहे पर रख देना, उससे सुधीर ठीक हो जाएगा। तरुण के जाने के बाद जब सुधीर घर आया तो हमने ऐसा ही किया। सुधीर अगली सुबह एकदम ठीक हो गया था, उसका चेहरा ही बता रहा था, तो वो अब पहले से भी काफ़ी ठीक था। हमारी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। 1 हफ्ते बाद सुधीर को उसका कोई दोस्त बाहर ले गया। हम काफ़ी देर तक तरुण के पास बैठे रहे और पूछते रहे कि ये सब क्या हो रहा है और क्या हमारा बच्चा कभी ठीक हो पाएगा। तरुण ने हमें कहा कि अभी सुधीर को बुलाकर उसके साथ अपने एक देव को भेज देता हूँ जो उसकी रक्षा करेंगे और साथ साथ मुझे उसकी सारी खबर भी देते रहेंगे। तरुण ने थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद कहा कि सुधीर अभी आ जाएगा। यह बात होने के बाद थोड़ी ही देर में सुधीर वहाँ से आ गया और तरुण के घर के बाहर आकर घर की पेड़ी पर बैठ गया, जहाँ से तरुण उसको बुलाकर अंदर अपने देवी देवता की पूजा वाले धूने पर ले गया। और सबसे पहले तरुण ने सुधीर का मथमा वहाँ उस धूने पर टिकाया। उसके बाद तरुण ने सुधीर से पूछा कि तुम जिस औरत के पास जाते हो क्या उसने तुम्हें कुछ दिया है। इस पर सुधीर ने कहा ये अंगूठी उसने मुझे दी थी और कहा था कि इसको अभी उतारना नहीं है। तरुण ने सुधीर से वो अंगूठी ले ली और हमें बहुत हैरानी हुई कि सुधीर ने बिना किसी बहस के वो अंगूठी तरुण को दे दी। आगे तरुण ने पूछा कि सुधीर तुमने अपनी कोई वस्तु तो उस औरत को नहीं दी है ना। इस पर सुधीर ने कहा कि मैंने अपना रुमाल उसको दे रखा है। ये सुनकर तरुण थोड़ा गंभीर हो गया था और सुधीर को अपने छोटे भाई के साथ घूमने भेजकर हमें बताने लगा कि वो औरत इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मैं जितनी बार भी सुधीर को ठीक करता हूँ वो किसी ना किसी तरह इसको फिर से अपने जाल में फंसा लेती है, क्योंकि सुधीर का रुमाल उसके पास है। वो उस रुमाल के जरिए ही सुधीर को काबू कर रखती है और उसके साथ होने वाली हर घटना पर नज़र रखती है। जब भी उसको लगता है कि उसकी पकड़ सुधीर पर कम हो रही है वो नया जाल फेंक कर फिर से सुधीर को अपने काबू में कर लेती है। हमने पूछा कि क्या इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं है, तो तरुण ने कहा कि मैंने अपने एक देव को सुधीर के साथ छोड़ दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हम खुश होकर सुधीर को लेकर घर आ गए और कई दिनों तक सब एकदम ठीक रहा। सुधीर आराम से कहीं भी आता जाता, फिर भी सब ठीक रहता और हम दिल से तरुण को दुआएं देते रहते कि उसने हमारे बच्चे को ठीक कर दिया था। होली आने के 25 दिन बाकी थे। घर में सब ठीक चल रहा था। फिर एक रात अचानक सुधीर सोते हुए अचानक उठ गया और अपना सर जोर से हिलाते हुए खेलने लगा। उसकी तेज़ आवाज़ से मैं भी उठकर उसके पास आ गया तो देखा वो अपने होश में नहीं था। उसने सर किसी शक्ति की सवारी आई हुई थी। वो मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर सर हिलाया जा रहा था। उसकी जबान पर जैसे हैठन सी लग गई थी। वो जब बोलता तब बहुत सारा थूक जमीन पर गिर जाता। ये मंजर खौफनाक था। इसको देखकर सबका दिल दहल उठा था। जैसे तैसे हमने सुधीर के सर आई शक्ति को शांत किया। सुधीर शांत तो हुआ था मगर फिर भी वो ठीक नहीं था। उसके चेहरे पर के हाव भाव बता रहे थे कि वो बड़ी मुसीबत में है। अगले दिन हमने तरुण को जाकर ये सब बता दिया और उसको गाड़ी करके अपने साथ ही घर ले गए। तरुण ने सुधीर का हाल देखा और अपना सर पकड़ लिया। तरुण ने कहा मैंने इतनी बार सुधीर का इलाज कर लिया, इस बार तो अपने देव को भी सुधीर की रक्षा के लिए लगाया था, मगर उस पिशाचनी ने मेरे देव को भी सुधीर के पास से हटा दिया और उसको फिर से अपने काबू में कर लिया था। मैं हर बार उस पिशाचनी का जाल जाटता हूँ और वो हर बार कुछ और बड़ा करके सुधीर को अपने चंगुल में फंसा लेती है। ऐसा हर बार कैसे होता है, इसका जवाब अब सुधीर ही देगा, मगर पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर तरुण ने पूजा शुरू कर दी। अपनी ही एक देवी को सुधीर के सर बुलाकर उससे सारी बातें और सब सवाल जो हमारे मन में थे और तरुण को पूछने थे वो सभी सवाल पूछे गए और उन सवालों में काफ़ी दिल दहला देने वाले जवाब हमें मिले। देवी ने सुधीर के
सर आकर बताया कि इसी गांव में लाइबा नाम की एक औरत है जो किशोर लड़कों को अपने सौंदर्य से मोहित करती है। उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपनी पिशाचनी शक्ति को बढ़ाने और बेशुमार दौलत पाने के लिए किशोर लड़कों की हर साल होली और दिवाली पर नरबल्ली कर देती है। पहले वो ऐसा बंगाल में करती थी जहां उसका राज खुलने वाला था, इसलिए वो अब भागकर बिहार आ गई है और यहाँ आकर वहीं सब करेगी। लाइबा ने लोगों को दिखाने के लिए और सबके बीच रहकर अपना काम आराम से करने के लिए अपनी पिशाचनी शक्ति से एक लड़के की बुद्धि घुमाकर उसको सबकी नज़रों में अपना पति दिखाया हुआ है। अब उसकी नज़र सुधीर पर है। लाइबा ने सुधीर के साथ कई महीने से उस नरबली की सभी रस्में पूरी हुई थी और अब सुधीर उस नरबली के लिए एकदम तैयार था। इसलिए ही लाइबा सुधीर को बार बार अपने वश में कर लेती है और जो भी शक्ति सुधीर को बचाती है उसको वो अपनी पिशाचनी शक्ति से या तो नष्ट कर देती है या फिर सुधीर से दूर कर देती है। इतना कहकर देवी सुधीर के सर से चली गई और हम सब सोच में पड़ गए कि क्या कोई सुधीर भी बाकी गांव के किशोर लड़कों की तरह लाइबा की नरबली का शिकार बनेगा। तरुण ने हम सभी घर वालों को बैठाया और कहने लगा कि आज आप सब लोग एक अहम फैसला लेना है। आप सब लोगों ने देखा कि मैंने सुधीर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, मगर लाइबा ने अपनी पिशाचनी शक्ति से मेरे सभी प्रयास विफल कर दिए। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मगर उसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए, क्योंकि उसमें लाइबा की पिशाचनी शक्ति के जड़ से मिटाने के लिए जो योजना मैंने बनाई है उसमें हमें सुधीर को होली वाली रात लाइबा के पास भेजना पड़ेगा और इसमें सुधीर की जान का जोखिम भी है, मगर इससे ही सुधीर और आपके परिवार को स्थायी आराम मिलेगा। आगे आप जैसा कहे वैसा स्पष्ट है। हमारे बच्चे सुधीर की जान जोखिम में तो थी ही, फिर चाहे हम तरुण की योजना में उसका साथ दे या ना दे, और होली भी पास ही थी, तो हमारे परिवार ने बहुत विचार करके तरुण को उसकी योजना में उसका साथ देने का विश्वास दिलाया और तरुण से आगे की कार्यवाही करने को कहा। तरुण ने हमसे कहा कि अब हमें सुधीर को रोकना नहीं है, वो जहाँ जाना चाहे उसको हमें जाने देना पड़ेगा। 3 दिनों बाद होली है और मैं इतने एक साधना करके अपनी सभी देवी और देवों को एक टोली बना लेता हूँ जो हमारी मदद करेंगे। मैं होली की सुबह आपके घर आऊँगा। इतना कहकर तरुण अपने घर चला गया। होली वाले दिन सुधीर तब तक सोकर भी नहीं उठा था। तरुण ने पहले हमारे पूरे घर पर मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़का, जिससे लाइबा अगर कोई पलटवार भी करे तो घर वाले सुरक्षित रहे। फिर उसने घर में अपने साथ लाई सामग्री के साथ काफ़ी लंबी पूजा की। उसके बाद उसने हमें रात का इंतज़ार करने को कहा। सुधीर उठा और तरुण को देखकर उसने घूरने लगा, जैसे कह रहा हो कि मेरे कार्य में विघ्न डालने तू यहाँ क्यों आया है। रात का समय भी आ गया। हमने लाइबा को सफ़ेद बंगाली साड़ी पहने पूरा श्रृंगार किए और अपने लंबे काले बालों को खुला छोड़कर जंगल की तरफ जाते देखा। हम समझ गए कि अब सुधीर भी उसके पीछे जाएगा और ऐसा ही हुआ। सुधीर कुछ ही देर बाद घर से बेसुध होकर जल्दी जल्दी चलता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया। तरुण ने मुझे और बड़े भैया को चुपके से सुधीर के पीछे जाने को कहा और कहा कि मैं साधना में बैठा हूँ। मैं अपनी देवी और देवों को टोली सुधीर के पीछे भेज रहा हूँ जो उसकी और आपकी रक्षा करेगी। सुधीर तो आगे जा ही चुका था, हम भी उसके पीछे हो लिए। जंगल में जाकर जो देखा उसको देखकर हम दोनों भाइयों के रूह कांप गई। पैरों ने डर से कांपना शुरू कर दिया, हलक में जैसे सूखा पड़ गया। हमने देखा वो लाइबा जो इतनी सुंदर और मासूम दिखती थी, आज वो इतनी खूंखार दिख रही थी। वो नरमुंडों की माला पहने एक अग्निकुंड के आगे बैठी थी। उसके चेहरे पर उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके आसपास कई तामसिक वस्तुएं रखी थी, जैसे शराब, मांस आदि, और वो जोर जोर से बांग्ला भाषा में किसी मंत्र का जाप कर रही थी। इतने में सुधीर भी आकर अग्निकुंड के आगे बैठ गया और जोर जोर से सर हिलाने लगा। काफ़ी देर ऐसा ही चलता रहा। लाइबा मंत्र पढ़ती रही और सुधीर सर हिलाता रहा। फिर लाइबा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर किसी शक्ति को आने का निमंत्रण दिया, मगर अब सुधीर को जैसे एक कदम होश आ गया और उसने अपना सिर हिलाना बंद करके एकदम सीधा खड़ा हो गया। वो शक्ति वहाँ आने ही वाली थी और लाइबा का पूरा ध्यान आंखें बंद करके उस शक्ति को बुलाने पर था, मगर इतने में ही सुधीर वहाँ से भाग निकला और उसके पीछे हम भी निकल गए। रास्ते में हमने सुधीर को पकड़ लिया और घर आ गए, जहाँ तरुण ने सुधीर को गंगा जल पिलाकर और उससे
एक उतारा करके गांव के चौक पर रखवा दिया और कहा कि अब सुबह का इंतज़ार करो। मेरी देवी और देवों की टोली ने अपना काम कर दिया है, काले कर्मों का भारी भुगतान। अगली सुबह हमने देखा तो लाइबा के घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे। तो हमने कारण पूछा तो किसी ने बताया कि लाइबा कल रात काफ़ी जल गई है और उसको शहर के इलाज के लिए भेजा गया है, इसलिए उसका घर भी बंद था। हमें तरुण ने बताया कि हम किसी शैतानी शक्ति को बलि देकर प्रसन्न करने के लिए बुलाते हैं तो वो आती है और हमारे द्वारा पहले से तैयार बलि लेकर चली जाती है। इसमें ना तो देर होनी चाहिए और ना ही वो शैतानी शक्ति फिर खाली हाथ जाती है। अगर हम बलि देकर देने से चुके तो वो उसका बहुत ही भयानक दंड हमें देती है, जिससे हम जीवन भर उबर नहीं पाते। ऐसा ही यहाँ लाइबा के साथ हुआ। उसने सुधीर को काफ़ी समय से नर बलि के लिए चुना हुआ था, इसलिए लाइबा मेरे सभी इलाज की काट कर रही थी। और होली के आसपास आकर मैंने लाइबा को यकीन दिला दिया कि उसकी शिकार तैयार रहे और सुधीर की बलि देने में कोई भी बाधा नहीं है। इसलिए उसने अपनी शैतानी शक्ति को सुधीर की बलि के लिए होली वाली रात का वचन दिया, जिससे वो शक्ति आकर बलि ले सके। और मैंने कहा ये अपनी देवी और देवों की टोली सुधीर को सही समय पर वहाँ से निकालने के लिए भेज दी, जिससे वो शैतानी शक्ति जब बलि लेने आई तब तक सुधीर वहाँ से जा चुका था। अब लाइबा से उस शक्ति ने बलि मांगी तो लाइबा सुधीर को ढूंढती रह गई और शैतानी शक्ति ने उस अग्निकुंड की आग में लाइबा को झुलसा दिया। अब लाइबा सुधीर तो क्या, किसी को भी अपने प्रेम जाल में बलि के लिए नहीं फंसा पाएगी। इस हादसे के 10 महीने बाद लाइबा जब गांव लौटी तो उसने देखा कि उसका पति गांव का घर बेचकर जा चुका है। शायद लाइबा के पति पर से भी लाइबा को जादू खत्म हो चुका था। लाइबा इतनी ज़्यादा झुलस चुकी थी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। ये सब उसके कुकर्मों का ही कड़वा फल था। लाइबा के पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वो बोरी लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और भीख मांग कर अपना पेट भरने लगी। और एक दिन लावारिस मौत मर गई। कुकर्मों का फल बहुत कड़वा होता है, फूटता है। कुकर्मों का घड़ा जब वो भरा होता है, काम नहीं आती कोई सिद्धि साधना उसके, जिसके कर्मों पर काला रंग चढ़ा होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें पहले कमेंट करके बताइए। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी ही और नई डरावनी कहानी आपके लिए लेकर आऊँ। तो दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।